चीन नॉर्थ कोरिया की घेराबंदी के लिए अमेरिका का बड़ा फैसला। चीन और नॉर्थ कोरिया को कैसे अमेरिका घेर रहा है उसके बारे में एक बड़ी खबर। जापान को घातक SM-6 मिसाइल सिस्टम देगा अमेरिका, यह खबर आ रही है। $450 मिलियन की डिफेंस डील को मंजूरी मिली है। अगेन एक बड़ा फायदा अमेरिका की आर्म्स इंडस्ट्री को। जापान को अमेरिका से मिलेंगे 32 SM-6 डिफेंस सिस्टम। जापान ने अमेरिका से MK-21 लॉन्चर्स की भी मांग की है। तो जापान से अमेरिका को इस तरह से मदद मिलेगी। अब आपको बताते हैं कि किस तरह से SM-6 मिसाइल कितने घातक हैं और साथ ही जो हथियारों का बड़ा वॉरफेयर शुरू हो गया है। इंडो पैसिफिक क्या एक नया थिएटर बन के सामने आएगा जिसमें चिंगारी लगाने का काम अमेरिका और चीन की तरफ से किया जा रहा है। सबसे पहले आप देखिए SM-6 के बारे में, इसकी डिटेल्स आपको दे दें। बिग वॉल पर क्या कुछ है SM-6 में, जो कि 3-in-1 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। काफी ज्यादा और काफी यूनिक ये मिसाइल सिस्टम है। इसकी खासियत आप जान लीजिए। एंटी एयर वॉरफेयर, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही एंटी सरफेस वॉरफेयर इस मिशन को भी ये अंजाम देता है। मल्टी रोल के तौर पर आप देख सकते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल को हवा में नष्ट कर सकती है। जाहिर सी बात है कि काफी एक मैं कहूंगा फॉर्मिडेबल, काफी स्ट्रॉन्ग एयर डिफेंस सिस्टम क्रिएट करता है। रेंज देखिए आप, 500 किलोमीटर की रेंज तक हमला करने में ये सक्षम है। साथ ही जमीन या समंदर में किसी शिप से ऑपरेट कर सकता है, यानी कि नेवल वर्जन भी है और लैंड वर्जन भी है। आर्मी भी इस्तेमाल कर सके और नेवी भी इस्तेमाल कर सके। और जाहिर सी बात है कि जब एयर डिफेंस हो तो कई एयरफोर्स बेसिस पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। SM-6 मिसाइल से चीन की घेराबंदी किस तरह से की जा रही है यह भी आपको समझना जरूरी है। देखिए, जापान को SM-6 मिसाइल सिस्टम मिलेगी, यानी कि न केवल चीन बल्कि नॉर्थ कोरिया के पॉइंट ऑफ व्यू भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। साउथ कोरिया के पास SM-6 मिसाइल मौजूद है पहले से ही, यानी कि आपस में कोऑर्डिनेट भी कर पाएंगे जापान और साउथ कोरिया। ऑस्ट्रेलिया के पास भी SM-6 मिसाइल की खेप है। साथ ही ताइवान को भी मिल सकता है SM-6 मिसाइल। आप इमेजिन कीजिए, मैप पर ऑलरेडी साउथ कोरिया के पास है, ऑस्ट्रेलिया के पास है, जापान को मिल रही है, ताइवान को मिल सकती है। इस तरह से अगर आप पूरे चीन के आसपास में देखेंगे तो SM-6 से एक पूरा शील्ड तैयार हो जाएगा, जो कि चीन को घेराबंदी करने में काफी ज्यादा मदद करेगा। और साथ ही अभी इसको हम डेवलपिंग स्टेज पर देख रहे हैं। कुछ कंट्रीज के पास है, कुछ कंट्रीज को मिल रही है, कुछ कंट्रीज को मिल सकती है। जब ये हो जाएगा अगले कुछ सालों में तो कितना बड़ा शील्ड एक तैयार होगा और ड्रैगन अपने आप को घिरा हुआ पाएगा। कमांडर सरदाना, इस तरह के सिस्टम्स हमने देखे हैं अमेरिका की तरफ से सप्लाई किए जाते हैं, कुछ क्रेडिट लाइन के तौर पर, कुछ मदद के तौर पर, कुछ बेचकर। इस तरह से एक शील्ड क्रिएट करना, एक पूरा एक लेयर तैयार करना, क्या ड्रैगन को अमेरिका कॉर्नर नहीं कर रहा है, पुश नहीं कर रहा है? एक साथ में खुद ही अपने आप को रशिया में भी, ईरान में भी, चीन में भी कई जगहों पर एंगेज करने की कोशिश क्या अमेरिका की तरफ से नहीं हो रही है? देखिए, ये जो आप घेराबंदी कह रहे हैं, ये एक 1%, मैं कहूँगा एक छोटा सा कंपनी के हथियार हैं जो जा रहे हैं और उनकी प्रोडक्शन लाइन हर जगह पहुंच रही है, उनका हथियार जा रहा है। इससे चीन को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है, ये एक उनका जो सेल और मार्केटिंग हो रही है इन हथियारों की और जो वहाँ लग रही हैं, बस उतना ही है। मैं इससे आगे का एक सवाल लेता हूँ जनरल चतुर्वेदी। अभी हम रूस और यूक्रेन वॉर देख रहे थे और एक समय ऐसा लगा नैन्सी पेलोसी की विजिट के बाद कि कभी भी चीन और ताइवान में अटैक होगा, और वो केवल चीन ताइवान की तरह नहीं होगा, फिर जापान आएगा, ऑस्ट्रेलिया आएगा, अमेरिका आएगा, चीन आएगा, नॉर्थ कोरिया आएगा। ये जो आर्म्स रेस लगी हुई है, क्या यहाँ भी ऐसा अब चीन ताइवान के वॉर की संभावना है खत्म? सवाल नंबर 1। और ये जो आर्म्स रेस है, इससे किसको फायदा हो रहा है? आर्म्स रेस से ऑफ कोर्स मैक्सिमम बेनिफिट जो मिल रहा है वो यूएसए को ही मिल रहा है, अमेरिका को मिल रहा है। लेकिन लड़ाई की संभावना ताइवान में ये एक फ्लैश पॉइंट है जहाँ पे स्टेक्स बहुत हाई हैं और यहाँ मैं रूल आउट नहीं करता डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ यूएसए। और इसीलिए चाइना यहाँ पे मैं नहीं समझता कि ताइवान के ऊपर अटैक करेगा।
कभी भी वो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में नहीं आएगा। द आर्ट ऑफ वॉर इज टू विन ए वॉर विदाउट फाइटिंग, एंड वह उस चीज के ऊपर अमल करेगा। वो डराता रहेगा, बाकी मेजर्स लेगा, डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स लेगा, वॉरफेयर के इनिशिएटिव लेगा, लेकिन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव एरिया है। प्रोफेसर कुमार, अगर भारत को ये समझ में आ सकता है कि अमेरिका किस तरह से चिंगारी लगाने का काम करता है, आग भड़काने का काम करता है, और हम जानबूझकर अपने वेपन की जो ज़रूरतें हैं हथियारों की, वो हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने खुद ही आत्मनिर्भर बने, हमारी इंडस्ट्री हो, ना कि पैनिक में आकर अमेरिका से ले लें, रशिया से और ले लें। क्या ये चीज़ अमेरिका की तरफ से जो की जा रही है ऑस्ट्रेलिया को, जापान को, साउथ कोरिया को, ताइवान को नहीं समझ में आती? नहीं, बिल्कुल। देखिए, जहाँ हथियारों की हम बात करते हैं पूरे विश्व में, तो आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा आयातक देश है जी। 2001 तक चीन सबसे बड़ा आयातक देश था, लेकिन अपनी आर्थिक संपन्नता और उसके बदौलत आज चीन निर्यातक देश बन गया है। भारत ने भी पैंडेमिक के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा मेक इन इंडिया की शुरुआत की गई, और हमें ये लगा कि चीन के साथ जिस तरह की संघर्ष की स्थिति आई है और हमें आपदा की स्थिति में हथियारों की जरूरत है, तो हम कॉफिन के लिए भी हम विदेशों पर निर्भर रहें, ऐसे नहीं चलेगा। लेकिन अब तो कर रहे हैं सर, अब तो ब्रह्मोस दे रहे हैं, आकाश दे रहे हैं, पिनाका दे रहे हैं, तेजस भी देने के लिए तैयार है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आने वाले समय में भारत के स्थिति दुनिया में बेहतर होगी, स्थिति देखने को मिल रही है। जो भारत कम होंगे तो निर्णय लेने की भी क्षमता हमारी ज्यादा धारदार होगी। कह रहे हैं आप, भारत अब स्वदेशी हथियार बना रहा है और अपनी डिपेंडेंसी हथियारों के लिए कम कर रहा है। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।